नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आज हम अनसुनी कहानियां में अशोक महतो जब 2006 में नालंदा लोकसभा का बाई इलेक्शन हो रहा था, तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कहने पर उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया। आपको हम विस्तार से बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को निर्दलीय नामांकन भरने के लिए कहा, अशोक महतो के चलते ही लालू प्रसाद यादव ने 2006 के बाई इलेक्शन में नालंदा से अपना पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। जब अशोक महतो ने नामांकन भर दिया, तब कैसे नीतीश कुमार ने अशोक महतो को 2 बार चिट्ठी लिखा कि आप बैठ जाइए, हम आपका केस में मदद करेंगे। तो फिर क्या हुआ, अशोक महतो ने बैठे या नहीं बैठे, अगर चुनाव लड़े तो फिर कैसे चुनाव लड़े, लालू प्रसाद यादव ने मदद किया या नहीं किया, अनसुनी कहानियां है। हमारा दर्शक जो है बहुत लोग जानते होंगे और बहुत से जो हमारे नए पीढ़ी के जो दर्शक हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि अशोक महतो की पत्नी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2006 के बाई इलेक्शन में नालंदा से अशोक महतो अपना भाग आजमा चुके हैं। जी हाँ, अशोक महतो अब कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 2006 के बाई इलेक्शन से पहले नालंदा से अशोक महतो अपने भतीजे प्रदीप महतो को बारसलीगंज से निर्दलीय विधायक बना दिया। अशोक महतो का लड़ने का इतिहास है, अशोक महतो का शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के साथ खड़ा रहने का इतिहास है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव 2006 में नालंदा से जब बाई इलेक्शन का घोषणा हुआ, तब लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को बुलाकर कहा कि आप जो है नामांकन भरिए। किसी कारणवश जो है आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया और सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि अशोक महतो बैकवर्ड का नेता है, अशोक महतो को जो है निर्दलीय पर्चा भराया जाए। ये सभी किस्सा जो है अशोक महतो के पैतृक गांव पर जब हमने मिलने के लिए गया, जब उनसे इंटरव्यू लिया, तो वो तो माइक के सामने ये सब बातें नहीं बताए, लेकिन ऑफ कैमरा जब हम बात किए तो अशोक महतो जी का बहुत सा अनसुनी कहानियां हमको जानने को मिला। और उसी अनसुनी कहानियां में से हमको लगता है कि आप लोगों के पास जो है अपने चैनलों के माध्यम से पहुंचाना चाहिए। तो उसी अनसुनी कहानियां में से आज हम बात कर रहे हैं। तो जब पर्चा भरे तो लालू प्रसाद यादव ने बुलाया अपने आवास पर अशोक महतो को। अशोक महतो ने कहा कि आप हमें जो है सिर्फ मदद कीजिए, हम आपको नालंदा जो नीतीश कुमार का गढ़ है, और उस समय 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नालंदा में सेंध लगाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अशोक महतो ने हिम्मत नहीं हारा। अशोक महतो जो है सत्ता को उस समय चुनौती दिया था। अशोक महतो के खिलाफ जो है जदयू से चुनाव लड़े थे राम स्वरूप प्रसाद, निर्दलीय पर्चा भरे थे डॉक्टर अरुण कुमार, और गया सिंह जो थे ये भी सीपीआई से थे, और अशोक महतो, अशोक प्रसाद जो है उनका कागजी नाम है, लेकिन अब जो है सब अशोक महतो के नाम से जानते हैं। अशोक महतो निर्दलीय भरे थे, रामेश्वर प्रसाद जो है ये सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे। सब मिलाकर बोले। अब आते हैं कहानी पर। अशोक महतो का रुतबा था शेखपुरा, नवादा और नालंदा में अशोक महतो को बच्चा बच्चा उस समय जानता था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पर कुछ भी होता है तो खबर जो है तेजी से वायरल हो जाता है। अब हर घर में हर लोग के पास जो हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल के जरिए सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन 2004, 5 और 6 में आप जरा आप कल्पना कीजिए कि उस समय अशोक महतो किस तरह से प्रसिद्ध थे। बिना पेपर के, बिना सोशल मीडिया के, बिना ताम झाम के वो लोगों के बीच रहते थे। लालू प्रसाद यादव अशोक महतो की लोकप्रियता को देखा
और उसका फायदा उठाने का कोशिश किए लालू प्रसाद यादव ने। नालंदा में जोर से जो है चुनाव प्रचार चल रहा था। लालू प्रसाद यादव ने कहा और संतावना भी दी लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की कि जाओ, हम आएंगे प्रचार करने के लिए, हमारा पार्टी पूरी तरह से धन से बल से सब कुछ से हम मदद करेंगे। लेकिन ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाया। लालू प्रसाद यादव अपने वादा को नहीं निभा पाए। तो जब हमने अशोक महतो से जब पूछा कि सर, लालू प्रसाद यादव जब वादा कर दिए तो फिर क्यों नहीं निभाए, ऐसा क्या मजबूरी आ गया था? लालू प्रसाद यादव जो बात करते हैं वो अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक निभाते हैं। तो फिर जब आपको चुनाव लड़ाकर आप आरजेडी जो है क्यों ने मदद किया? तो उन्होंने जो है खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा, इतना जरूर कहा कि लालू प्रसाद यादव का मजबूरियां थी। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि मदद किया जाए, लेकिन वैसा राजनीतिक परिदृश्य बना था, वैसा उस समय सीपीआई था, सीपीआई एमएल गठबंधन था। उस समय जो है याद कीजिए, केंद्र में जो है 2004 से यूपीए का सरकार था और सीपीआई एमएल जो है यूपीए फर्स्ट में जो है केंद्र में शामिल था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव असमंजस में पड़ गए कि हम एक तरफ अशोक महतो को मदद का भरोसा दिया और दूसरे तरफ हमें जो है गठबंधन धर्म का पालन भी करना है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को फिर से अपने आवास पर बुलाया और कहा कि अशोक, इस बार तो हमें जो है अपना गठबंधन धर्म का पालन करना है, हमें ऊपर से दबाव आ रहा है, लेकिन जो बात तुम हमारा मानकर निर्दलीय पर्चा भरा है, मैं एक दिन इसका कर्जा जरूर चुकाऊंगा। ये बात जो है अशोक महतो ने जब उनके आवास पर जब इंटरव्यू लेने गया, ऑफ कैमरा बात हुआ, ऑफ कैमरा बात हुआ ये। उसके बाद अशोक महतो जो है पूरी तरह से निर्दलीय जो है गांव-गांव जाने लगे, कस्बों में जाने लगे, उनकी लोकप्रियता उफान पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता के आगे जो है बड़े-बड़े जो है टूट जाते हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं वो धन बल से जो है अशोक महतो पर भारी पड़ गए। अशोक महतो की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस तरह लगाइए कि जिधर भी 2006 के बाई इलेक्शन में नालंदा से अशोक महतो निकलते थे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक जो है उनको देखने के लिए जो है घरों के उस समय जो है खपड़ा और फूस का मकान हुआ करता था, अपना खपड़ा और फूस के मकानों पर यानी घर पर चढ़ जाते थे। अशोक महतो की लोकप्रियता को देखते हुए नीतीश कुमार जो है बेचैन हो गए और नीतीश कुमार का कैंडिडेट थे राम स्वरूप प्रसाद। नीतीश कुमार को लगा कि जो उनका किला है नालंदा, वो अशोक महतो ध्वस्त कर देंगे। तो नहीं चाहते हुए भी नीतीश कुमार ने अशोक महतो को चिट्ठी लिखा। अशोक महतो के पास जब चिट्ठी पहुंचा तो उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आप बैठ जाइए अशोक जी, हम जो आपके ऊपर केस चल रहा है हम उसमें मदद करेंगे। अशोक महतो ने कहा कि जब हम मैदान में कूद गए हैं तो फिर हम पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है, चाहे जिंदगी के अंतिम सांस मेरा चला जाए, लेकिन जब हम नामांकन भर दिए हैं तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। एक बार नहीं, दो दो बार नीतीश कुमार ने अशोक महतो को चिट्ठी लिखा। अशोक महतो ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जब नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखा, एक मुख्यमंत्री ने जब चिट्ठी लिखा तो हमें लगा कि हमारा लोकप्रियता तो कम से कम इतना है कि एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ा। उनको लगा कि और अगर हम जोर लगाएंगे तो शायद हम जो है नालंदा से बाई इलेक्शन का चुनाव जीत जाएंगे। पूरा
जो है धन बल सत्ता का जो है नालंदा में आ गया था उस समय। अशोक महतो के अनुसार जितने भी नीतीश कुमार के मंत्री थे सभी जो है नालंदा में डेरा डाल दिए थे और अकेले पड़ गए थे अशोक महतो। अशोक महतो फिर जब हमने पूछा कि लालू प्रसाद यादव का जो कैडर था यानी आरजेडी का जो कैडर था वो आपको मदद किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसके लिए जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो नालंदा के कैडर था उसको हम धन्यवाद देते हैं कि अंदर ही अंदर जो है हमारे साथ खड़ा रहा। अशोक महतो को वोट जो है उस समय महज 23,000 के करीब प्राप्त हुआ था। यहाँ से जीत भले ही जदयू के राम स्वरूप प्रसाद को मिला हो, लेकिन अशोक महतो ने जो अपना क्षमता दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये जो है मामूली बात नहीं था। खुद अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी व्यक्ति को एक बार नहीं 2-2 बार अगर चिट्ठी लिख रहा हो, तो वो व्यक्ति जो है ऐसे ही डर के मारे बैठ जाएगा। लेकिन अशोक महतो ने डरे नहीं, सहमे नहीं, उन्होंने मैदान में और डटकर सामना किया और लालू प्रसाद यादव ने उस समय 2006 में जो वादा किया था कि अशोक महतो जी, ये कर्जा जो है हमें चुकाने का जो है जब भी मौका मिलेगा तो हम जरूर चुकाएंगे। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव ने उनकी धर्म पत्नी यानी कुमारी अनीता को टिकट देकर कर्जा उतार दिया और आज अशोक महतो बैकवर्ड के अगर लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई बड़ा नेता है बिहार में तो वो अशोक महतो है। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। सब मिलाकर बोले तो अशोक महतो 2006 के बाई इलेक्शन नालंदा से भले ही हार गए थे, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के दिल और दिमाग में वो हमेशा से बने रहे थे। तभी तो 17 साल जेल काटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने ही उन्हें याद किया। ऐसे कौन याद करता है? इसीलिए लालू प्रसाद यादव बिहार के शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों का मसीहा कहलाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। और मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज। धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।